छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सेनापतियों के साथ युद्ध रणनीति पर विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक एक सेनापति दरबार में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, आज मैंने एक बहुत ही शानदार कार्य किया है और आपके लिए मैं एक बहुमूल्य उपहार लेकर आया हूं जो आपको भेंट करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने उसकी ओर देखा और कहा, बताओ क्या है ये वो उपहार जो आप हमें भेंट करना चाहते हो। सेनापति ने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया और शिवाजी महाराज की नजर उस ओर गई। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि वो हिंदू धर्म के कट्टर रक्षक थे। मुगलों से लगातार उन्होंने युद्ध किया था और हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन उनके चरित्र का वर्णन भी करना आवश्यक है ताकि पता चले कि हिंदू का चरित्र किस प्रकार का होता है, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। आजकल बहुत धर्म की चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में मैं शिवाजी के उस संदर्भ को लेकर आया हूं ताकि आप समझ सकें और हम सब समझ सकें कि हिंदू होना कितने बड़े गर्व की बात है और हिंदू किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए उस इतिहास की ओर बढ़ते हैं, उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। सेनापति सामने खड़ा है और शिवाजी महाराज उस भेंट को देख रहे हैं, उस उपहार को देख रहे हैं। आखिर वो उपहार था क्या? और बात उन दिनों की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार मुगलों से युद्ध कर रहे थे और कल्याण के युद्ध में कल्याण पर फतह करने के बाद एक सैनिक को एक महल से नवयुवती प्राप्त हुआ था। उस मुगल नवयुवती को वह सेनापति के पास ले आया। सेनापति देखकर उस पर मोहित हो गया, लेकिन फिर विचार आया कि इतनी सुंदर है, अगर मैं इसे शिवाजी महाराज को भेंट कर दूं तो अति प्रसन्न होंगे। और उस मुगल नवयुवती को लेकर वह शिवाजी के दरबार में पहुंचा था और तब उसने कहा था कि महाराज, कल्याण पर विजय प्राप्त हो गया है, लेकिन एक बहुमूल्य भेंट भी हमें हाथ लगा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपको भेंट देना चाहता हूं। शिवाजी ने पूछा, मेरे लिए भेंट? कौन सा भेंट है, कौन सा उपहार है? तब उस सेनापति ने हाथों से इंगित किया था और तब शिवाजी ने देखा कि एक डोली रखी है जो सजी हुई है। शिवाजी उस डोली की तरफ बढ़ जाते हैं। सैनिक बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि आज उसने महाराज को एक ऐसी भेंट प्रदान की थी। उसे लगता था कि शिवाजी अति प्रसन्न होंगे क्योंकि वह मुगल नवयुवती थी और कल्याण पर फतह करने के बाद उसने उसे प्राप्त किया था। शिवाजी उस डोली के पास पहुंचते हैं और उन्होंने डोली का पर्दा हटाया। देखा, एक बहुत ही सुंदर नवयुवती उसमें है। शिवाजी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, उनके शब्द फूट पड़े, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। नवयुवती भौचक्की रह गई। नवयुवती के आंखों से अश्रु बहने लगे और शिवाजी ने उस सेनापति की ओर मुड़कर देखा और कहा,
तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। इतने दिनों तक मेरे साथ रहे लेकिन मुझे जान नहीं सके। और शिवाजी ने डपटते हुए उस सेनापति से कहा, तुम नहीं जानते हिंदू धर्म क्या सिखाता है और शिवाजी क्या है? मेरे बारे में उचित जानकारी तुम्हें नहीं है? शिवाजी पराई महिला को मां समझते हैं। वह हर महिला हमारी मां और बहन के समान है और यही हिंदू संस्कृति सिखाता है। और तब उस सेनापति को बड़ी लज्जा का सामना करना पड़ा था। लेकिन नवयुवती फपक कर रोने लगी और शिवाजी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसे थे हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज, जो हर पराई नारी को माता के रूप में देखा करते थे। उस मुगल नवयुवती को भी उन्होंने माता कहकर ही संबोधित किया था। ये सनातन संस्कृति है जो सम्मान देना सिखाती है। ये हिंदू धर्म है जो युद्ध भी करता है तो धर्म के साथ करता है। लूट खसोट धर्म के नाम पर नहीं करता। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता। धर्म देखकर किसी के संपत्ति को नहीं लूटता और धर्म देखकर दूसरे धर्म के लोगों को, महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास भी नहीं करता। इसीलिए सनातन सत्य है, हिंदू संस्कृति सर्वोपरि है। और हिंदू होने का मतलब सहिष्णु होना होता है। वीर हम जरूर हैं, हम शिवाजी भी हैं, हम महाराणा प्रताप भी हैं, लेकिन नारी का सम्मान भी हम ही करते हैं, क्योंकि जो मर्द होता है वही नारी का सम्मान करता है। नारी को लूटने वाले तो लोग लुटेरे होते हैं। जो नारी की रक्षा करता है वही पुरुष और वही मर्द कहलाता है। तो शिवाजी पर हर हिंदू को गर्व होना चाहिए और शिवाजी जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। जब विपत्ति काल आए, जब युद्ध सामने आए, और हर समय युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन जहाँ धर्म की बात हो वहाँ धर्म से टिकना भी नहीं चाहिए, यानी कि अधर्मी भी नहीं होना चाहिए। और सच में धर्म यही है। तो आइए वीर शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए शैलेश की बात में आज यहीं तक। मैं पुनः कहूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, क्योंकि सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, हमारे महापुरुष और अच्छी बातें लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ, आगे भी आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम।